morning everybody. So beta, in this video I am going to explain you lesson number 1 of your literature book. The name of the lesson is This is Geordie's Fawn and the author of this story is Marjorie Kinnan Rawlings. अब ये लेसन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की कि इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन कौन हैं. सबसे पहले है जॉडी हु इज़ अ स्मॉल यंग बॉय. फिर हैं एज़रा बैक्स्टर जिनका नाम पेनी है शॉर्ट नेम और वो जॉडी के फादर हैं. फिर हैं औरा बैक्स्टर जो जॉडी की मदर हैं. मिलविल हैं जो फॉरेस्टर हैं और डॉक विल्सन हैं. सो अब मैं आपको लेसन समझाना स्टार्ट करती हूँ. सो इस स्टोरी में जॉडी के पिता पेनी को एक रेटल स्नेक जो एक जहरीला सांप है वो काट लेता है और वो जल्दी से एक मृगी जिसे डो बोलते हैं उसको मार देते हैं. फिर उसने मृगी के दिल और जिगर का इस्तेमाल कर जहर बाहर निकालने के लिए किया. अब जूडी क्योंकि उसकी मदर मर गई थी, अब जूडी इस बात से परेशान है कि मृगी का जो छोटा बच्चा है जिसे हम फॉन कहते हैं वो अकेला रह गया था. जूडी पेनी से बात करता है कि मृगी के बच्चे का ख्याल जूडी के मन पर छाया रहा. वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर पर आ गया. उसने उससे उनका हाल पूछा. फिर उसने उससे मृग के बच्चे के बारे में सोचने को कहा. उसने अपने पिता से कहा कि वह उसे मृग के बच्चे को घर लाने की इजाज़त दे दें. जूडी उसकी देखभाल करना चाहता था. पेनी उसको हाँ बोल देते हैं. शुरू में पेनी नहीं मानते पर जूडी बोलता है कि मृग के बच्चे का पालन बोझ नहीं होगा जब तक कि मृग का बच्चा पत्तियां और एक्रोन्स खाने लायक ना हो जाए. एक्रोन्स होते हैं नट्स को बोलते हैं. लायक ना हो जाए वह जूडी का दूध भी पी सकता है. जूडी ने यह भी कहा कि आज जो उस बच्चे की हालत है उसका जिम्मेदार उसका परिवार ही था. पेनी ने माना कि उस बच्चे की भूख से मरने के लिए उसे नहीं छोड़ा जा सकता. इसलिए ही उन्होंने जूडी को उसको घर लेकर आने के लिए बोल दिया और यह भी कहा कि उसे लाने से पहले वह अपनी माँ से इस बारे में बात कर ले. जूडी अपनी माँ से बात करता है और वह यह बात सुनकर हैरान हो जाती है. वह अपने पिताजी से की हुई सारी बात बताता है. डॉक विल्सन और मिलविल जूडी की मदद करते हैं. माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही डॉक्टर विल्सन बोल उठे कि दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह मुफ्त नहीं मिलती. उनका यहाँ कहने का मतलब था कि मृगी की जान लेने के बदले उन्हें उसकी कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और यहाँ कीमत थी मृगी के बच्चे की देखभाल. उसी समय मिलविल बोल उठा और जूडी को अपने घोड़े पर बिठा कर जंगल तक ले जाने को कहा. अब माँ बेचारी क्या कहती. उसने जूडी से सिर्फ इतना कहा कि वह मृग के बच्चे को अपना दूध दे सकता था पर वह उसे खिलाने को और कुछ नहीं देगी. जूडी मिलविल के साथ जाता है. मिलविल घोड़े पर चढ़ता है और जूडी को अपने पीछे बिठा लेता है. जूडी अपनी माँ बैक्स्टर को बोलता है कि वह रात के खाने से पहले वापस आ जाएगा. अब मिलविल ने जूडी से पूछा कि उसे कैसे पता लगा कि जो बच्चा है मृग शिशु वो नर है. तो जूडी ने कहा कि मृग बच्चे के शरीर पर चित्तियाँ एक लाइन में थी और इससे पता चलता है कि वह नर है. जूडी अकेला होना चाहता है. जंगल में पहुंचने के बाद जूडी मिलविल को वापस भेजना चाहता था. वह मृग के बच्चे के सामने अकेला रहना चाहता था पर हो सकता था कि जूडी को वह बच्चा ना मिले क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि वह मर चुका हो या फिर मिले ही ना. ऐसे में वह यह नहीं चाहता था कि मिलविल उसकी उदासी को देखे. दूसरी बात, अगर वह बच्चा उसे मिला तो वह मिलन बड़ा प्यारा होने वाला था और वह यह पल किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता था. अब वह मिलविल को वापस जाने को कहता है. उसने कहा कि झाड़ियाँ इतनी घनी थी
कि घोड़ा उनमें से होकर नहीं गुजर पाएगा, पर मिलव्हील जूडी को अकेला छोड़ने को डरता था। उसने कहा कि जूडी जंगल में भटक सकता है, उसे सांप काट सकता था, पर जूडी ने कहा कि उसे उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वह चौकन्ना रहेगा। इसलिए मिलव्हील वापस चला गया। कुछ देर बाद जूडी वहां आ गया जहां मृगी का शव पड़ा हुआ था। आसपास उसका बच्चा भी नहीं था।